बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 299 पीपीसी को, विच इज रिलेटेड टू दियत। चंद मुकदमात की रोशनी में एलेबोरेट एक्सप्लेन करूंगा इसे, और लेक्चर के एंड पे एक खूबसूरत शेर भी आपकी नज़र करूंगा। फ़ायदा मंद मालूम हो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। Firstly, I would like to read out the definition of the word diyat as provided by section 299E PPC. Diyat means the compensation specified in section 323 PPC payable to the heirs of the victim. यानी दियत वो कंपनसेशन है, वो हर्जाना है जिसकी पीपीसी की सेक्शन 323 में वजाहत या तशरीह की गई। जो विक्टिम यानी जो मुतासरा शख्स है यानी मकतूल है, उसके वारसान को अदा की जाती है। दियत की रकम कितनी होगी, वैल्यू क्या है, इसके बारे में जो वर्ड्स यूज हुए हैं सेक्शन 323 में वो हैं इट शैल नॉट बी लेस देन 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। यानी ये कम से कम जो उसकी वैल्यू है वो प्रोवाइड की गई है। जब हम कम से कम कहते हैं तो इट मीन्स के एक आदमी जो बिल्कुल गरीब है उसकी भी उसको जो दियत की रकम देना होगी बसूरत जुर्म, तो उसकी मिकदार किसी तौर भी 30,630 ग्राम चांदी से कम नहीं होगी। ये ग्राम चांदी का रेट कितना है आप जानते हैं कि हुकूमत बजरिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर साल इसका बजरिया नोटिफिकेशन इसकी वैल्यू यानी 1 ग्राम चांदी का जो रेट है उसका तयन करती है। ये मिनिमम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह के मैटर में जब दियत की अमाउंट दी गई तो उस शख्स को 100 ऊंट जुर्माने की सजा दी गई। व्हाट आई मीन टू से कि जो मुजरिम का फाइनेंशियल सोशल स्टेटस है that shall be kept in mind by the court while awarding him punishment. ये जो अमाउंट इसमें मुतय्यन की गई है 30,630 ग्राम चांदी जो है ये मिनिमम है, इससे कम हो ही नहीं सकती। अब अगर आप 100 ऊंट हैं तो एक ऊंट जो है उसकी कीमत आज के दौर के हिसाब से लगा लें और फिर 100 से ज़रब दे दें तो वो इससे शायद काफ़ी ज़्यादा बन जाए। व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन इज कि ये मुजरिम के मुआशी हैसियत के मुताबिक सज़ा अवार्ड की जाएगी। इसमें जो अल्फाज हैं पेएबल टू द एयर्स ऑफ द विक्टिम, यानी ये मकतूल के वर्सा को अदा की जानी है। तो ये लफ्ज एयर से वारसान से वाज़ेह हो जाता है कि ये सिर्फ कत्ल की सूरत में अदा की जानी है और हर्ट्स की सूरत में अदा नहीं की जानी। केस अगर साबित इस तरह से होता है कि उसमें किसास की सजा नहीं दी जा सकती तो फिर मुताबिक सेक्शन 310 पीपीसी बदले सुलह के तौर पर कंपनसेशन या कंसिडरेशन के तौर पर दिया दी जाती है। मुंदरजा झैल सूरतों में दियत की अदायगी की जाएगी। सेक्शन 306 और 307 यानी ऐसा कत्ल आमद विच इज नॉट लायबल टू किसास। एक बात,
सेक्शन 315 पीपीसी कत्ले शिबे अम्द, उस सूरत में भी दियत की रकम अदा की जाएगी। सेक्शन 312 कत्ले अम्द है, सुलह या वेवर आप किसास की सूरत में, तो उसकी भी दियत की रकम अदा की जाएगी। और सेक्शन 318 है, कत्ले खता की सूरत में भी दियत की रकम अदा की जाएगी। सिवाय कत्ले बिसबब के, यानी सेक्शन 321 पीपीसी, ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा दीगर सूरतों में अदालत ताजीर की सजा के अलावा दियत की सजा भी दे सकती है। यानी एक तो ताजीरी सजा दी और इन एडिशन टू दैट दियत की सजा भी दे सकती है, सिवाय कत्ले बिसबब की सूरत में। दियत की रकम शरई वारसान जो है, किसके वारसान? मकतूल के वारसान, उनमें तकसीम की जाती है। अगर कोई वारिस अपना हिस्सा फुरगो कर दे, छोड़ दे, वेव कर दे, तो फिर उसके हिस्से की हद तक मुजरिम से रिकवरी नहीं की जाएगी। अदालत दियत की रकम की अदायगी का हुक्म बसूरत यकमुश्त अदायगी यानी लमसम या इन इंस्टॉलमेंट्स अकसात की सूरत में भी कर सकती है। डिफॉल्ट की सूरत में मुजरिम को कैद की सजा दी जाएगी। दियत, अर्श दमान, कंपनसेटरी नौयत की जरूर हैं सजाएं, लेकिन ये इनफैक्ट सब्सटेंटिव पनिशमेंट्स हैं अगर आप सेक्शन 53 पीपीसी को मिला के इसके साथ पढ़ेंगे तो। यानी डिफॉल्ट की सूरत में दियत की जो अदायगी है मुजरिम के जिम्मे वो खत्म नहीं होगी। आप देखते हैं कि बाकी जो ताजीरी सजाएं हैं जिनमें सेक्शन 544 ए है सीआरपीसी का, वो ये कहता है कि अगर जुर्माना अदा नहीं किया तो उसके मुजरिम को इतने महीने सजाए कैद होगी। तो मकसद है कि वो उतने महीने सजाए कैद गुजार लेगा तो फिर वो खत्म होगी। लेकिन दियत की सूरत में चूंकि ये सब्सटेंटिव पनिशमेंट है एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 53 पीपीसी, तो दियत की सजा किसी सूरत खत्म नहीं होगी। इन बातों पे आप चंद जजमेंट्स नोट फरमाएं। पीएलडी 2002 लाहौर पेज 482, 2005 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1316 और 2004 YLR 2719। बदले सुलह और दियत, इनका जो कंसेप्ट है वो सेम नहीं है। लफ्ज बदले सुलह से जो तासर पैदा होता है वो ये बात कुछ समझने को लगती है कि जैसे सुलह के बदले में कोई चीज जो अदा की जा रही है वो कैश हो सकता है, वो काइंड हो सकती है। बाज़ इलाकों में अब तो उसको गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया। वो इसके एवज में लड़की देते थे, जहाँ पे बाज़ इलाकों में वनी बोला जाता है, बाज़ इलाकों में कुछ और बोला जाता है। तो ये बदले सुलह है। बेसिकली इट इज कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ कि दो फ्रीकैन जो बाहमी रजामंदी से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से, म्यूचुअल कंसेंट से वो ये तय कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं, तो उसके बदले सुलह कहा जाता है। लेकिन जो दियत है आप जानते हो कि इट इज, ये एक तो सब्सटेंटिव पनिशमेंट है और इसका तयन बमुताबिक सेक्शन 323 पीपीसी अदालत करती है। ये फरीकैन मुकदमा जो है यानी मुदई या मुजरिम मुलजिम फरीक जो है उनकी रजामंदी से तय नहीं होता। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन। इन पे आप दो जजमेंट्स नोट फरमाइए। 2019 SCMR 537 एंड PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट 695। रोड साइड सूरत में एक्सीडेंट हो गया, लापरवाही से हुआ या लापरवाही नहीं थी, इरादा था या इरादा नहीं था, ऑल दी थिंग्स आर इमैटेरियल। नेग्लिजेंट था या नहीं था, इमैटेरियल। एक्सीडेंट के जरिए डेथ हो गई एक शख्स की, तो उसके जो वारसान हैं वो दियत के हकदार हैं, एंटाइटल्ड है। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाइए। 2008 MLD पेज 62।
सेक्शन 331 पीपीसी की रूह से दियत की रकम की अदायगी यकमुश्त भी हो सकती है और इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकती है। सेक्शन 331 पीपीसी, इस पे आप जजमेंट नोट फरमाइए। 2012 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 683। ताजीर की सजा में जब जुर्माना की सजा दी जाती है तो वो रकम सरकारी खजाने की सूरत में जाती है, लेकिन दियत की जब सजा दी जाती है तो वो मकतूल के वारसान को जाती है, ना कि वो सरकारी खजाने में जाती है। तो मकतूल के वारसान में किस तरह से तकसीम की जानी है? जैसे मकतूल के वारसान का मरने वाले से रिश्ता है और जैसा कि उनका शरई हक बनता है। आप जानते हैं बीवी का भी मुकर्रर है, बेटों बेटियों का भी मुकर्रर है, वगैरह वगैरह। उस शरई एंटाइटलमेंट, उस शरई हक के मुताबिक उन हिस्सा उनमें बकदरे दैट दिया जाएगा, तकसीम किया जाएगा। इस पे आप बतौर रेफरेंस 2 जजमेंट नोट फरमाएं। 2012 SCMR 437 और PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 77। अगर मुजरिम ने दियत की रकम अदा नहीं की और जेल में उसकी डेथ हो गई, तो क्या दियत की अमाउंट की जो लाइबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो खत्म हो जाएगी? द आंसर इज नो। वो फिर भी खत्म नहीं होगी। वो उसके तरका से, उसके एस्टेट से या उसके वारसान से वसूल की जाएगी, रिकवर की जाएगी। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाइए। PLD 2005 लाहौर पेज 323। और इन द एंड ऑफ द लेक्चर अस्वे वादा एक शेर। कभी देखा कभी देखा न आंख भर के उसे, कभी देखा न आंख भर के उसे, भर के देखा तो आंख भर आई। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।